टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर लिए थे पार्ट 1 में। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कितने कंप्लीट होते हैं। कोशिश करते हैं बेटा सारे क्वेश्चंस करने की और देखते हैं बाकी ना। तो चलिए बेटा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पेज नंबर 230 पे है एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 230 एनसीईआरटी। तो क्या कहता है बेटा ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of the side 15 मीटर। देखो एक स्क्वायर शेप की फील्ड है जिसपे ग्रास लगी हुई है और इसकी जो साइड है वो कितनी है, 15 मीटर है ना। ओके, आगे क्या कहता है, मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। और ये जो हॉर्स है ये 5 मीटर लंबी रस्सी से, ठीक है, टाइटली बंधा हुआ है। तो लेट सपोज इस कॉर्नर पे बंधा है, ठीक है, और ये जो इसकी रोप की लेंथ है ये कितनी है बेटा, 5 मीटर। ओके, आगे क्या कहता है, आगे लिखा है बेटा कि सी फिगर, इसकी फिगर ऑलरेडी गिवन थी तो मैंने पहले से बना रखी है, आप देख सकते हैं। और कहता है कि फुल स्टॉप का फाइंड नंबर 1 द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यानी कि आपने उस एरिया को कैलकुलेट करना है जिस एरिया में घोड़ा घास को चढ़ सकता है ना। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी लोप की रोप की लेंथ जो है वो 5 मीटर की है, तो बेटा 5 मीटर का मतलब ये है कि इसी सर्कुलर पाथ में चढ़ सकता है बेटा। आप देख सकते हैं ये वाला पाथ जो है ना, इसी वाले, ठीक है। तो इस एरिया में घोड़ा जो है वो चढ़ सकता है। अब ये एरिया किस शेप का है, अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको कह सकते हैं इट इज द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, है ना, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, या फिर दूसरे शब्दों में इसको सेक्टर तो खैर कह ही सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका एरिया मेरे को नंबर 1 पार्ट में कैलकुलेट करना है। तो कहता है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, है ना। ओके, तो देखिए पहला पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1 में किसकी बेटा, नंबर 1 में मैं बात कर लेता हूं पहले रेडियस की। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस 5 मीटर होगी, आप देख सकते हैं। और थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो 90 डिग्री होगा। अच्छा, 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि कॉर्नर एंगल ऑफ अ स्क्वायर फील्ड है ना। स्क्वायर फील्ड का कॉर्नर एंगल हम जानते हैं 90 डिग्री का होता है। ओके, तो अब रिक्वायर्ड एरिया देखिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम चाहते तो इसको क्वाड्रेंट के एरिया फॉर्मेट से भी कैलकुलेट कर सकते थे, दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 90, और मतलब वही है, अभी आप देख लेना वरना, इंटू पाई यानी कि 22/7। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला है तो बात एक अलग है। और इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 5। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पाई के लिए कुछ बोला तो नहीं है क्वेश्चन में। हाँ बेटा बोला है, पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है, तो हम वही लेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ और 3.14 लिख लेते हैं। सो 3.14 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। ओके, अब देखो आप खुद चेक कर लो, 0 से 0 और 9 से 4 टाइम्स में, तो देखो 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल ही तो आ रहा है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिए भाई, मैं अगर यहाँ पे ये पॉइंट हटाता हूँ तो 2 0 रहेंगी और कितने से कैंसिल होगी, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ओके, और 4 चौक 16, यानी कि 314 ऊपर आया और नीचे 16 आ रहा है ना। ओके, अब ये फर्दर 2 से कर सकता है तो 2 से काट देंगे इसको। तो 2 से 1 सा, 5 सा और 7 सा, और 2 से 8 टाइम्स में कैंसिल। अब इसको 8 से कैंसिल करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो 157 इज डिवाइडेड बाय, अगर मैं 8 करूंगा तो 8 1 सा 8, 7 बचा और यहां से 7 आ गया, और 8 7 56, 64 8 9 72, और 8 9 सा 72, तो बचा कितना बेटा, 7 में से 2 गया तो 5, है ना। और पॉइंट लगेगा तो 0, 8 पंजे 40, 8 6 48, 48, और बचा 2, और पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं हम, 8 दूनी 16
बचा 4, 8 पंजे 40। लेट मी चेक 19.625, और क्योंकि मीटर में था तो मीटर स्क्वायर इतना आंसर आना चाहिए, बट एक बार मैं क्रॉस चेक जरूर करूंगा पीछे आंसर और फिर आगे देखते हैं। तो 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 19.625 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है आंसर। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसका सेकंड पार्ट मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, और सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपसे। तो बच्चों सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। यानी कि आपने बताना है कि जो ग्रेजिंग एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर रोप की लेंथ 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दी जाए तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रोप की लेंथ 10 मीटर कर दी जाती है, तो लेट सपोज यहां तक कर दी जाती है, तो बेटा ग्रेजिंग एरिया यहां तक हो जाएगा। और कितना इंक्रीज होगा, जो बड़ा हुआ एरिया है कितना इंक्रीज हुआ, आप ध्यान से देखें तो बेटा ये वाला पोर्शन इंक्रीज हुआ है ना। तो ये वाला पोर्शन मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप ध्यान दो, ये बड़ा वाला सेक्टर है, इसमें से अगर मैं छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दूं तो मेरा आंसर इजीली आ जाएगा, है ना, समझते हैं ना बेटा। तो देखेंगे बिल्कुल एज इट इज ही हमने करना है और ध्यान देंगे बेटा। तो नंबर टू देखो, रिक्वायर्ड एरिया में डायरेक्टली निकाल रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया, और रिक्वायर्ड एरिया की अगर मैं बात करूं तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटा सेक्टर को माइनस करेंगे। तो बड़ा सेक्टर देखो थीटा अपॉन में 360, ठीक है। अच्छा एक देखो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे आर छोटी आर से मैंने ये लिखा है तो इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं ना। तो पाई आर स्क्वायर और माइनस कर दूंगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटो। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके अब देखेंगे, देखो थीटा की वैल्यू कितनी थी 90 अपॉन 360 और इंटू पाई यानी कि 3.14, और इंटू आर की बात करें तो आर के लिए रेडियस के लिए कितना बोला था इन्होंने, 10 मीटर के लिए, हाँ ठीक है ना 10 मीटर, भाई 5 थी पहले और 5 और बढ़ा दी थी तो 10 मीटर है ना। तो 10 इंटू 10 दैट इज 10 इंटू 10। और रही बात इसकी, तो ये तो मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट यहां से पुट कर सकता हूं 19.625, अब चेक कर लो, ठीक है। तो इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर आने वाला है। अब देखिए ये तो कैंसिल 4 टाइम्स में, और यहां से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 100 आएगा, और 100 से ये भी कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 314 बचा और नीचे 4 बचा, आप देख सकते हैं यहां से। तो ये भी फर्दर 2 से काट देते हैं, 2 से काट के 1 जा 5 जा 7 जा, यानी 157/2, 157/2, और माइनस में 19.625 इतने मीटर स्क्वायर। तो जो माइनस देखेंगे डिवाइड करें कितना आ रहा है, 7 जा और यहाँ पे 1 आया तो 17 हो गया, 2 थे 16 और 1 तो 5 आया, है ना। तो बेटा ये आ गया 78.5 माइनस 19.625, है ना। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 78.5 में से माइनस करना है हमने 19.625, तो भैया 10 में से 5 गया, 5 आ गया, और यहाँ पे कितना रह गया 9, 9 में से 2 गया 7 आ गया, यहाँ पे रह गया 4, 14, यानी कि इसने इससे कैरी लिया तो 14, 14 में से 6 गया 8 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा बेटा 7, यानी कि 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचा 7, 17 में से 9 गया तो 7 ना, और यहाँ पे रह गया आपका 6, 6 में से 1 गया तो 5, 57.875। एक बार चेक कर लेते हैं। 12.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, 58.875। आई थिंक सो कि कुछ माइनस करने में मिस्टेक कर दिए, एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो 10 में 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 14 बचा यहाँ पे, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे रह गया 7, यानी 17 में से 9 गया 8, 8 16, हाँ सॉरी 8 आना था ना यहाँ पे, ठीक है, और बाकी ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों कितना आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। तो कि आपका आंसर आ गया फाइनली, है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सेम पेज नंबर 230 एनसीईआरटी है। तो कहता है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, एक ब्रूच है बेटा जो कि सिल्वर वायर से बना है,
इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो किस शेप का बेटा, सर्कुलर शेप का है, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 35 mm। ठीक है, आगे बोला है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। और ये जो वायर है हमने इनके 5 डायमीटर बनाने में भी यूज की है। ये देख रहे हैं ना बेटा, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर, 5 डायमीटर, है ना। तो इन 5 डायमीटर बनाने में भी इस वायर का यूज हुआ है। ठीक है ना। ओके, आगे क्या लिखा है, कहते हैं कि विच डिवाइड सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। जो कि ये 5 डायमीटर सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करता है। तो देखो आप ये सारे सेक्टर को इक्वल देख रहे होंगे। हो सकता है मेरे यहाँ पे बनाने में थोड़े से छोटे बड़े हो गए हो, बट आपकी बुक में सब इक्वल दिखेंगे आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं 5 डायमीटर। ये बोला गया क्वेश्चन है ना। ओके, आगे लिखा है बेटा, कहता है कि फाइंड नंबर 1 द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। जितनी आपको सिल्वर वायर की जरूरत है वो आपने बताने कितनी लेंथ लगेगी उसकी ना। और दूसरा नंबर 2 द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो हर एक सेक्टर का आपने एरिया बताना है। तो सभी सेक्टर इक्वल है तो एक का एरिया आपको बताना है, यानी कि कहने का मतलब ये। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लेंथ बतानी है वायर की, है ना, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है, तो कितनी होगी बेटा, ध्यान दो। एक तो यहां पे लगी है, जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं ना, एक तो सर्कमफ्रेंस होगी, दैट इज 2 पाई आर, चेक कर लो। और प्लस में 5 डायमीटर में लगी है ना। तो एक डायमीटर को 5 से इंटू कर दूं तो बात बन जाएगी, यानी कि 5d लिख दें। ओके, तो 2 एज इट इज पाई। अच्छा, पाई के लिए चेक कर लेते हैं कुछ बोला है या नहीं। आई थिंक सो के क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो हम 22/7 ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है, फायदा भी मिलेगा आपको। बिकॉज ऑफ रेडियस आपकी कितनी आने वाली है, इसकी हाफ 35/2 mm। तो आप चेक कर लो, 35 जो है वो 7 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। तो 35/2 आपकी रेडियस होगी। तो ये 2 भी कैंसिल हो गया, और ये 7 से 5 बारी में ये भी कैंसिल हो गया। और इसके प्लस में 5d है बेटा, है ना। तो 5 इंटू डी, डी फॉर डायमीटर कितना है, 35। ओके, तो आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और इसके बाद 22 इंटू 5 बचा है, और यहाँ पे ये बचा है। तो आप एक काम करो, 5 को कॉमन ले लो, बाहर दोनों में है, तो विद इन ब्रैकेट 22 बच गया, प्लस में यहां से 35 बच गया। तो 5 इंटू में 5 और 2 7, और 3 और 2 5, 57 हो गया बेटा। तो 7 पंजे 35 का 5 कैरी हुआ 3, और 5 पंजे 25, 26 27 28। तो 285 mm जो है आपको वायर की नीड होगी, है ना बेटा। तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, वो भी बहुत इजी है। तो दूसरे पार्ट में आपसे एरिया ऑफ ईच सेक्टर मांगा है, एक बार और पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो आप खुद चेक कर लो, अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो क्योंकि ये 10 इक्वल सेक्टर है ना, 10 इक्वल सेक्टर है। देखो आप ध्यान दो, एक सेक्टर का एरिया क्या होता है बेटा, एक सेक्टर का एरिया क्या होता है, आप लोग ध्यान दो। एक सेक्टर का एरिया होगा, जो भी होगा, मान लो कि x होगा एक सेक्टर का एरिया, तो 10 सेक्टर का एरिया कितना होगा, 10x होगा, है ना। और ये किसके इक्वल होगा, 10 के 10 सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि पूरे सर्कल के ही तो इक्वल होगा। और भैया मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर बाय 10 ही आ जाएगी। यानी कि वेरी इजी है कि एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपने पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे सर्कल को 10 से डिवाइड कर देना है ना। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर बाय 10, क्योंकि पूरे सर्कल को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक सेक्टर का आ जाएगा भाई, है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी है, कितनी थी पाई की वैल्यू 22/7। और आर फॉर रेडियस कितनी थी, 35/2, और इस पे स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और साथ में अपॉन में 10 था तो 1/10 यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। ओके, अब देखो 7 से 5 बारी में ये कैंसिल, और 5 से 2 बारी में, और 5 से 7 बारी में ये भी कैंसिल। तो फिलहाल 2 से आपका 11 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या बेटा, एक तो 11 बचा है,
और 7 पंजे 35 बचा 35 और अपॉन में क्या है बेटा 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो फाइनली इन दोनों को इंटू करके आ गया 5 3 8 और 3 बाय 4। तो दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है देखेंगे साइड में 385 बाय 4 यानी 4 नीम 36 और बचा 2 इधर गया तो 25 4 6 24 बचा 1 यानी कि 10 4 दूनी 8 बचे 2 4 पंजे 20। तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर आना चाहिए आपका आंसर। तो लेट मी चेक कितना आ रहा है इसका आंसर बेटा। तो इसका आंसर 96 तो नहीं 385 बाय 4 यानी कि इन्होंने डिवाइड नहीं किया 385 बाय 4 यानी कि यहीं पे इन्होंने आंसर छोड़ दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे छोड़ो यहाँ पे छोड़ो और आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं ये पोर्शन रफ कर देता हूँ, अब आप वीडियो को पॉज करके लो। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पेज नंबर 231 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर। देखो फिगर आप देख सकते हैं, कहता है कि एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है ना। तो ये 8 रिब्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, व्हिच हैज 8 रिब्स ना। ओके और आगे लिखा है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। तो ये जो आप अम्ब्रेला देख रहे हैं आप इसको एक फ्लैट सर्कल एज्यूम कर सकते हैं, तो इट इज अ फ्लैट सर्कल, ठीक है। ओके तो एज्यूमिंग टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस आपसे बोली गई है 45 लेनी है आपने, तो रेडियस 45 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं कहते हैं फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। यानी कि अगर मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालूं, यानी कि देखो एक ये ले लेते हैं और एक ये रिब्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि देखो ना कितनी रिब्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेट सपोज 1 और 2 के बीच का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो 1 और 2 के बीच का एरिया कौन सा आएगा बेटा, यही वाला एरिया आएगा ना, है ना। तो इट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल है ना। तो ये किस शेप का बेटा, ये सेक्टर है सर्कल का ना। तो देखो अब तो बहुत इजी हो गया, तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये सारे सेक्टर इक्वल हैं और ये टोटल सेक्टर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर है, तो मैं क्या करूंगा बेटा एक पूरे सर्कल के एरिया को 8 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को एक सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, है ना। क्लियर है बेटा बिल्कुल। तो रिक्वायर्ड एरिया की अगर मैं बात करूं तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा, पूरे सर्कल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ अ होल सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर और इज डिवाइडेड बाय 8। 8 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 इक्वल सेक्टर है, तो 8 इक्वल सेक्टर का एरिया बराबर पूरे सर्कल का एरिया होगा। देखो ना 8 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, बराबर क्या होगा पूरे सर्कल का यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो एक सेक्टर का निकालने के लिए मैं 8 को तो डिवाइड में ही तो लेके जाऊंगा, चेक कर लो। तो यही काम तो मैं बता रहा हूं आपको करने को, है ना। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। और देखिए अब इसको बस कैलकुलेट करना रहेगा। अच्छा पाई के लिए चेक कर लेते हैं, पाई के लिए बोला है या नहीं बोला। कुछ नहीं बोला पाई के लिए, तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लो। तो चलो 22/7 ले लेते हैं। वैसे तो 22/7 ना लेकिन या 3.14 ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है मुझे ऐसा लगता है। और R4 रेडियस कितनी है 45 इंटू 45 और अपॉन में 8 है ना, तो दैट्स इट। अब देखो पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो नीचे 100 लिख सकता हूं, है ना। और मैं इस 100 को 5 टाइम्स में कैंसिल भी कर सकता हूं, तो 5 2 जा और 5 9 जा, ठीक है। सिमिलरली 5 4 जा और 5 9 जा, है ना। ओके तो बचा क्या, ये बचा है और ये बचा है। अब ये भी फर्दर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 जा और 2 से 1 5 7 आएगा। तो न्यूमिनेटर में बेटा 157 इंटू 9 9 जा 81 और डिनोमिनेटर में 4 4 जा 16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। अब मैं एक बार ये चेक कर लेता हूं कि बेटा इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया है, मतलब फ्रैक्शन में निकाला है, फ्रैक्शन में छोड़ा या फिर डेसिमल में कैलकुलेट किया है। तो जहां पे भी छोड़ा है वहां पे हम कर देते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर ये था 10 और इसको यहीं पे छोड़ा है बेटा, मतलब मल्टीप्लाई करके छोड़ा है तो हम भी इसको मल्टीप्लाई करके ही छोड़ देते हैं। तो देखिए अब इन दोनों को मैं फर्दर अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 157 मल्टीप्लाइड बाय 81, तो 157 ही आएगा यहाँ पे। 8 7 56, 56 का 6 कैरी हुआ 5 और 8 5 40, 40 और 5 45, 45 का 5 कैरी हुआ 4 और 8 1 8 8 4 12।
तो 7 7 6 5 11 का 1 कैरी हुआ 1, 5 और 1 6 और 1 7, 2 1, यानी कि 12717/16 यहां पे छोड़ा है। लेकिन 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 मैं आपको एक बात बता दूं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि बेटा हमारा आंसर पीछे से टैली नहीं कर रहा। बिकॉज ऑफ उसका रीजन आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो है पाई की वैल्यू को 22/7 लिया और हमने 3.14 लिया। मैं अभी आपको है ना कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो मैं कैलसी ले लेता हूँ, फटाफट से मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अगर मैं आंसर निकालता तो कितना आता। यहाँ पे कितना है बेटा 717 इज डिवाइडेड बाय 16। अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 794। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 794 और 0.8125 है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर ये है। और जो पीछे आंसर लिखा है उसको भी देख लेते हैं। पीछे आंसर क्या लिखा है बेटा, पीछे आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 222 इसके आगे बोला है 75 अपॉन में 28। पीछे आंसर यहाँ पे छोड़ा है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो कितना आता है। तो बच्चे 22275 इज डिवाइडेड बाय 28, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, देखो इसमें आ रहा है 795.53 और आगे भी चल रहा है 57 एंड सो ऑन। तो बेटा देखो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा चेंज तो जरूर है आंसर में, वो बिकॉज ऑफ पाई है ना, ठीक है, पाई की वजह से, क्योंकि हमने लिया 3.14, उन्होंने लिया 22/7 बुक में, तो इस वजह से थोड़ा सा चेंज आया। बट दोनों के आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। हमें इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी पीछे वाला आंसर निकालना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बस इसको पाई को 22/7 लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे साइड में आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैंने पाई को 22/7 लिया होता और R45 × 45 ही रखी होती और अपॉन में 8 है ना, तो अपॉन में ये 8 क्या होता है, तो क्या आता है देखो आप चेक करेंगे। जैसे कि मैं इसको काट सकता हूँ कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में 2 से, और ये 11 बनी, ठीक है, दैट्स इट। अब बचा क्या, ऊपर ये बचा, यानी कि 45 का स्क्वायर इंटू 11, तो 11 इंटू 45 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 25 4 पंजे 20 ये आने वाला है ना। और अपॉन में क्या है बेटा 7 चौक 28, चेक कर लो। तो देखो हमारा डिनोमिनेटर तो सेम आ भी गया। अब बस इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का 5, 5 2 7, अभी तक तो ठीक आ रहा है, 2 और यहाँ पे भी 2 और 2 ठीक आ रहा है वैसे तो बिल्कुल, बट फिर भी एक बार मैं चेक करूंगा जरूर। देखो कितना है 2025 इंटू 11 करता हूं तो कितना आएगा 2025 और 2025 यही आएगा बेटा। तो 5 5 2 7, 2 ये 2 और ये भी 2, चेक कर लो। तो आया नहीं आया सेम। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। आपने ऐसे करना है या ऐसे करना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैंने वैसे इसलिए किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पीछे फ्रैक्शन में छोड़ा है या कैसे छोड़ा है। अगर फ्रैक्शन में छोड़ा होता तो फिर मैं ऐसे ही करता तो ज्यादा बेटर रहता, ठीक है ना। तो आप बच्चों मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। और ये सॉल्यूशन है, यही इसका आंसर है, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इसके आगे अगर आप चाहो तो इसको फर्दर डिवाइड करके लिख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पेज नंबर 231 एनसीईआरटी है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, फटाफट से करते हैं। कहता है कि अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। तो आपने देखा होगा बेटा कार के जो वाइपर्स होते हैं जो शीशे को बेसिकली क्लीन करते हैं। लेट्स सपोज ये शीशा है ना, तो एक वाइपर मान लो कि यहाँ पे है और ये इसका जो ब्लेड है, लेट्स सपोज ये इसका ब्लेड है और एक वाइपर यहाँ पे है, ये इसका ब्लेड है। तो ये बेटा कैसे क्लीन करता है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बनाना चाहूंगा यूं करके। तो ये इस पोर्शन में क्लीन करता है, लेट्स सपोज ये। सिमिलरली अगर ये ओवरलैप नहीं कर रहा तो ये भी ऐसे नहीं होगा, ये भी यहाँ पे होगा और ये भी ऐसे करके क्लीन कर रहा होगा कार के शीशे को, है ना। ओके, तो इस तरीके से क्लीन करते हैं ना। ओके, अब बोला क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कहता है कि अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, है ना। ओके, कहता है कि ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और दोनों ही जो वाइपर हैं दोनों की लेंथ कितनी है ब्लेड की, 25 सेंटीमीटर है। लेट्स सपोज ये भी 25 होगा और ये भी 25 ही होगा, है ना। समझ में आ गई बेटा बात। ओके, आगे क्या लिखा है, आगे कहता है बेटा 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू
एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। और जब ये जो साफ हो रहा है जो एरिया, वो कितने एंगल पे साफ हो रहा है बेटा? 115 डिग्री के एंगल पे, यानी कि ये बीच में कितना एंगल बना रहे हैं बेटा? 115 डिग्री का। ओके, तो आगे क्या बोला कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, तो आपने टोटल एरिया बताना जो क्लीन हुआ है ना? तो यानी कि मैं एक का एरिया निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, क्योंकि दोनों का एरिया तो इक्वल ही है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया की अगर मैं बात करूं कि रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये कैसा दिख रहा है आपको? सेक्टर दिख रहा है। और सेक्टर क्या होता है बेटा? सर्कल का एक पार्ट ही होता है ना? तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये तो निकलेगा एक सेक्टर का, लेकिन आपने टोटल एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया, तो इसी को 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो आई एम श्योर आपको बात समझ आ गई। अच्छा, वेयर थीटा यानी कि एंगल जो है आपका सेक्टर का एंगल, वो कितना है? 115 डिग्री। और रेडियस जो है वो है 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे देखते हैं। तो 2, अच्छा चलो 2 से तो ये कैंसिल ही कर देते हैं, 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी थी? 115 अपॉन में 180 इंटू में पाई। अच्छा, पाई के लिए बोला है कुछ तो वो ले लेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं बोला तो 22 अपॉन में 7 ले लेते हैं, है ना? तो 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस। रेडियस कितनी है? 25। तो 25 इंटू 25। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, दोनों ही 5 से कैंसिल हो सकते हैं बेटा, ये भी, है ना? तो सबसे पहले इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद आगे देखें। तो 5 से कितनी बारी में? तो 5 से 2 टाइम्स में, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, है ना? और 5 से 6, 5 दिया 15, 5 6 30, 36। ओके, अब फर्दर कुछ कैलकुलेट हो रहा है? नहीं 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 नहीं, कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो रहा फिलहाल तो, है ना? तो चलो आगे देखते हैं कितना। तो 23 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25 और अपॉन में कितना आ रहा है बेटा? 36 इंटू 7, है ना? इतना आ रहा है अभी फिलहाल, इतना आ रहा है। लेकिन पहले मैं एक बार आंसर पीछे चेक कर लूं, कहीं ऐसा ना हो फिर से कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना? तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको छोड़ दूंगा, अगर फ्रैक्शन में छोड़ा है या जैसे भी छोड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है और इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ा है, तो हम भी फ्रैक्शन में छोड़ देंगे, यानी कि सबको मल्टीप्लाई किया है। तो मैं फटाफट से कैलकुलेटर का यूज करके फटाफट इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं कितना आ रहा है। तो 23 इंटू 22 इंटू 25 यानी कि 625, 625। तो बेटा ऊपर न्यूमरेटर में तो आ रहा है आपका 316,250, यानी कि लंबा चौड़ा आ रहा है, यानी कि 3,16,250, है ना? और अपॉन में देखते हैं 36 इंटू 7 कितना आ रहा है? 36 इंटू 7 252, 252। तो 252 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कटना था और जो कटा नहीं। हाँ देखो ना, 2 से कैंसिल हो सकता था, मैंने 2 से कैंसिल नहीं किया। तो चलो कोई बात नहीं, मैं 2 से इसको वंस अगेन कैंसिल कर देता हूं। तो 2 से कैंसिल करके कितना आएगा? 126 अपॉन में आएगा 2 से कैंसिल करने पर, तो 126। और ऊपर कितना आएगा बेटा 2 से कैंसिल करने पर? 316,250 इज डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर आ रहा है 158, यानी कि 1,58,125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आई एम श्योर यहाँ पे आंसर छोड़ा होगा और डेफिनेटली यहीं पे छोड़ा होगा। 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है आंसर, और आपको समझ में भी आ गया होगा तो आप वीडियो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रिट्स अ रेड कलर्ड लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. यानी कहने का मतलब समझो, कहता है कि शिप्स को वॉर्न करने के लिए एक लाइट हाउस है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक लाइट हाउस है कुछ ऐसा सा, ठीक है, और यहाँ पे लाइट लगी हुई है और इधर से ये आपकी लाइट पड़ रही है कुछ इस तरीके से, है ना? तो बेटा ये किस एंगल पे लाइट पड़ रही है? ये 80 डिग्री के एंगल पे लाइट पड़ रही है, पहली बात तो ये। और ये लाइट किस लिए? क्योंकि यहाँ पे पानी के अंदर जो है वो रॉक्स है और शिप को वार्न करने के लिए
ये रेड कलर की लाइट पड़ रही है और आपको बोला गया है कि इसकी जो लेंथ है यानी कि डिस्टेंस जो इसकी लाइट की वो है 16.5 किलोमीटर, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितना है बेटा 16.5 किलोमीटर। ओके, और 80 डिग्री के एंगल पे है। बस ओके, और कुछ नहीं है। तो आपसे मांगा गया है एरिया, यानी कि वो एरिया जहां पे आपको शिप को वॉर्न करना है ना, यानी कि ये पूरा एरिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये किस शेप का है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि ये शेप कौन सी बेटा, सेक्टर की शेप है ना, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो बस हमने सिंपल है बिल्कुल सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया की बात करूं, रिक्वायर्ड एरिया तो वो क्या होगा बेटा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा आपका कितना है बेटा 80 डिग्री है, और आर फॉर रेडियस की बात करें तो 16.5 किलोमीटर है ना, आप चेक कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थीटा यानी कि 80 अपॉन में 360 और इंटू में पाई, पाई के लिए अगर कुछ नहीं बोला है तो फिर हम अपने हिसाब से ले लेंगे। 3.14 बोला है बेटा, तो पाई 3.14 लेना है, और आर फोर रेडियस आपकी 16.5 इंटू 16.5, ठीक है। तो इतना अब देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, और फर्दर ये 4 से दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 4 से 2 टाइम्स में और 4 से 9 बारी में ये भी है ना। ओके, 6 5 11 1 12, तो ये भी आगे कर सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पॉइंट लगा के 10 लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी। तो देखो दोनों ही 3 से कर देंगे, 3 टाइम्स में 3 से ये गया, और 3 से 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, सेम 3 से फिर से ये 55 आ गया यहाँ पे है ना। ओके 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 ओके, अब देखो फर्दर ये 5 से कर सकते हैं दोनों, तो 5 से 11 बारी में और 5 से 2 बारी में, 5 से 2 बारी में और 5 से 11 टाइम्स में, ये भी कैंसिल हो गया। और फिलहाल ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया है, और ये आगे 2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा है ना। तो बचा कितना है पहले वो देख लेते हैं, यानी कि 3.14 इंटू 11 है ना, दैट्स इट। और अपॉन में ये वाला 2 बचा है। ओके, अगर मैं 2 को भी कैंसिल कर दूं पॉइंट हटा के यहाँ से, तो 2 से 1 टाइम्स में, 5 टाइम्स में और 7 टाइम्स आए, यानी कि 157 इंटू 11 अपॉन में 100, ठीक है। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। डेफिनेटली वैसे तो पॉइंट्स में ही, डेसिमल में छोड़ा होगा आंसर इसका, हाँ डेसिमल में ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो देखो 157 इंटू में 11 का स्क्वायर 121 होता है ना। अब करेंगे मल्टीप्लाई तो 157, और 2 से करेंगे तो 314, फिर 1 से करेंगे तो 157। तो बच्चों 7 और 5 4 9, 7 और 1 8 और 1 9, 5 3 8, 1 का 1, तो भैया कितना आ गया 18997, और 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो इतने किलोमीटर स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं कि आंसर यही है या फिर नहीं है। तो आंसर 189.97 बिल्कुल ठीक है, और आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि पेज नंबर सेम 231 NCERT है। तो कहता है कि अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं एक राउंड टेबल कवर है जिसपे 6 इक्वल डिजाइन्स बने हुए हैं, जैसे कि ये पहला डिजाइन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है ना, ये वाले डिजाइन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 6 इक्वल डिजाइन बने हैं, ठीक है ना। ओके, तो आगे लिखा है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, और आपको इसकी रेडियस दे रखी है। तो बेटे रेडियस की बात करूं तो 28 सेंटीमीटर। ओके, आगे लिखा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको है ना इसकी रेट ऑफ डिजाइन दे रखी है, रेट ऑफ डिजाइन इक्वल टू 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपसे बोला गया है बेटा, आपसे बोला गया है, लेट मी चेक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स। आपने कॉस्ट बतानी है ना, तो कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है डिजाइन बनाने के लिए, तो मेकिंग द डिजाइन्स। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, एरिया निकाल के इसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, सभी को आता है इतना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि सर एरिया कैसे निकालेंगे। तो बेटा आप एरिया अगर ध्यान दो तो कैसा एरिया है,
सेगमेंट है ना, सेगमेंट है तो एक का एरिया निकाल के 6 से इंटू कर दो तो 6 के एरिया देंगे। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली चलो कॉस्ट ही निकालते हैं ना, तो भैया कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स इक्वल टू क्या होगा बेटा, रेट इंटू एरिया है ना, तो क्या होगा रेट इंटू रिक्वायर्ड एरिया है ना, तो जो भी ठीक है, तो रेट कितनी है बेटा 0.35 और रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं बात कर रहा हूं एरिया की, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक सेंटर होगा, और अगर मैं इसको ध्यान से देखो ऐसे करके ज्वाइन करा के दिखाता हूं, तो बेटा ये क्या है बेटा, इट इज द सेक्टर है ना, ये सेक्टर है, और सेक्टर के बाद ये क्या है बेटा, ये ट्राइंगल है। तो अगर मैं सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करता हूं तो एरिया रहेगा, है ना, बिल्कुल क्लियर है, आपका एरिया आ जाएगा। अब देखो बात करते कैसे, तो 0.35 आपको यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे हमने एरिया, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो एक का निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 8 से इंटू इसीलिए कर रहा हूं। अब एक का क्या होगा चेक करेंगे बेटा, एक का क्या होगा, बात ये आती है कि एक डिजाइन का एरिया क्या होगा। देखो मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया लिखेंगे थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, उसमें से आप माइनस करते हैं ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है ये मैंने आपको ड्राइव करके बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको बताया था, वैसे तो बेसिकली हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेते हैं, लेकिन आप चाहो तो इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो √3/4 इंटू आर स्क्वायर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया, ये भी ट्राइंगल का ही एरिया होता है, लेकिन कब, जब ट्राइंगल सर्कल के अंदर बन रहा हो, इस तरीके से जैसे बना है ना, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूं बेटा, तो बेटा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। तो आई एम श्योर यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं, तो आगे देखेंगे क्या आने वाला है आपके पास। तो यहाँ पे तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर एक काम करो, चलो पॉइंट हटाओ, 100 आ गया है ना, और 4 बारी में कट भी जाता है, तो 4 से 2 बारी में और 4 से 25 टाइम्स में। अब दोनों ही फर्दर 5 से कट जाते हैं, तो 5 से 5 बारी में और 5 से 7 बारी में, तो बचा गया 7 इंटू 2 और अपॉन में 5, है ना, ओके। और यहाँ पे क्या बचा है, थीटा, थीटा कितना है। अब बात ये आती है कि थीटा कितना है ना, थीटा कितना है। देखो भाई पूरा सर्कल कितने का बनेगा, 360 का, भाई थीटा कितना होगा, पूरा सर्कल बनेगा 360 का, और एक थीटा यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो कितने थीटे, 1 2 3 4 5, भाई एक बार और देखेंगे, देखो ना, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 है, तो इसको डिवाइडेड बाय 6 कर दे बेटा, तो थीटा निकल जाएगा। अच्छा एक गलती हो गई हमसे, मैंने गलती से यहाँ पे ना 8 लिख दिया है बेटा। रीजन क्या है कि मैं समझा 8 डिजाइन है, लेकिन 6 डिजाइन है। अभी काउंट करें हमने, जब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजाइन है, तो यहाँ पे 6 आना था, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे 6 आना था, और खैर क्या ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही गलत हो गया, इस 6 की वजह से मेरे को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ एक बार, तो दोबारा लिख दूंगा इतना पोर्शन। देखो तो कितना था बेटा यहाँ पे, भाई 0.35 रेट थी और 6 डिजाइन थे, यही था ना। अब मैंने पॉइंट हटाया था, यहाँ पे 100 आ गया था, और उसके बाद इसको फर्दर कैंसिल किया था, तो 2 से कैंसिल किया 3 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया है। अब 5 से कैंसिल किया तो 10 आ गया, और 5 से कैंसिल किया तो 7 आ गया, तो यानी कि 7 इंटू 3 अपॉन में 10 आ गया, ठीक है। अब इसकी बात हम कर रहे थे, तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो थीटा कितना है आप चेक कर लो, 36 आएगा बेटा, है ना, नहीं 36 में आएगा, 60 आएगा ना, 6 6 36 0 का 0, तो 60 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब पाई के लिए अगर कुछ बोला है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो मर्जी ले सकते हैं। तो पाई के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो आप 22/7 लगा सकते हैं, हाँ, तो 22/7। और आर की बात करें तो आर आपका 28 है, इंटू 28 और माइनस √3 अपॉन में 4 और इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 28 इंटू 28। अच्छा √3 के लिए इन्होंने बोला है, तो मैं √3 की वैल्यू डाल दूं डायरेक्टली, तो √3 के लिए उन्होंने बोला 1.7, तो हमने √3 की वैल्यू 1.7 देंगे, ओके। तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। और अगले स्टेप में देखिए 7 इंटू 3 अपॉन 10 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 28 इंटू 28 और 28 इंटू 28, यानी कि ये कॉमन है ना, और भी कुछ चीजें कॉमन होंगी, ध्यान से देखेंगे तब नजर आएगी। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से
6 बारी में ये भी कैंसिल। तो देखो 1/2 भी कॉमन है ना, 1/2 भी कॉमन है साथ ही। तो आप खाली एक काम करो 28 कॉमन ले लो, तो 28 इंटू 28 कॉमन आ गया बाहर, तो विद इन ब्रैकेट 1/6 बचा एक तो ये, और ये 22/7 बचा है, और बस फिलहाल तो ये यही बचा है। और यहाँ पे कितना बचा है 1.7/4 बचा है। ओके, अब आगे देखते हैं भाई। अगर आगे की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर पहले तो कैंसिल कर लेते हैं। देखो 2 से 3 बारी में और 2 से 11 बारी में, बस से ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकता। तो कितना आ गया बेटा 7 × 3/10 और इंटू में 28 × 28, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। और इसकी बात करूँ तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। देखो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 7 के 21 और 4 है, तो 21 × 4 ही आएगा एलसीएम में, चेक कर लो। और 21 से 21 कैंसिल, तो 4 इससे इंटू हो जाएगा फर्दर, है ना, तो 44 आएगा। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 21 × 1.7, तो 1.7 × 21 करेंगे तो आपका कितना है 17 है ना, 7 से किया तो 7 दूनी 14 और 21, यानी कि 7 4 1 5 2 1 3 और 1 के पहले पॉइंट था, तो 35.7 आ गया, 35.7। ओके, तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, और बस तो ऑलमोस्ट हो गया क्वेश्चन। इसके आगे देखते हैं बेटा। देखो अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे कि 7 से 3 बारी में ये कैंसिल हो गया, है ना, और 4 से 7 बारी में ये कैंसिल हो गया, और फिलहाल ये वाला 3 से कैंसिल हो गया, और तो फिलहाल कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कितना बचा है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे तो 7 × 28 और अपॉन में वाला 10 है, और इंटू में दिस माइनस दिस, यानी कि कितना आ रहा है 44 35.7, तो 10 में से 7 गया 3 आ गया, और यहाँ पे रह गया 13, 13 में से 5 गया 13 में से 5 गया तो 8, 8 5 13 है ना। ओके, और यहाँ पे बचा है आपका बस 8.3 आएगा, है ना, तो 8.3। तो बेटा तीनों को इंटू करके बस 10 से डिवाइड करना रह गया है, लेकिन मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ यहीं पे छोड़ा है या फिर फ्रैक्शन में। तो क्वेश्चन 162.68, 162.28 ये आंसर है, यानी कि मे भी मल्टीप्लाई करा ही होगा डेफिनेटली, तभी यहाँ पे आंसर आया। तो देखो कितना है 8.3 इंटू ये तीनों, यानी कि मैं फटाफट से कैलसी से कर देता हूँ इसको, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो 7 × 28 और इंटू में 8.3 और डिवाइडेड बाय 10 ना, और बिल्कुल ठीक है बेटा 162.28 यही आंसर आ रहा है, 162.68। अच्छा 162.68 है मेरा आंसर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 68 है ना, हाँ 68 ये मैंने गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है बेटा 162.68। अच्छा ये क्या है, ये बेटा क्या है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, कॉस्ट आई है, और कॉस्ट किस में आएगी बेटा, रुपीज में आएगी, है ना। तो इतने रुपए लगेंगे आपको इस डिजाइन को बनाने में, है ना, ये आपकी कॉस्ट आई है। तो बच्चों आई एम श्योर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि सेम पेज नंबर 231 एनसीईआरटी है। तो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखते हैं क्या कहता है, कहता है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, इनमें से एक आंसर करेक्ट है, आपने वो बताना है कौन सा है ना, उसको टिक करना है। कहता है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, यानी कि आपने उस सेक्टर का एंगल एरिया बताना है जिसका एंगल पी है, यानी कि इसका एंगल पी दे रखा है आपको, और आगे बोला है इन डिग्रीज, पी डिग्रीज है यानी कि, है ना, ओके इन डिग्रीज, और आगे बोला है ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस आर, और जिसकी रेडियस जो है वो कितने बेटा आर कैपिटल लेटर से, है ना, ओके। और आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन में लिख भी देता हूं कौन कौन सा है। देखो ए ऑप्शन है पी अपॉन में 180 और इंटू में 2πr, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है पी अपॉन में 180 और इंटू में πr², ठीक है। तीसरा ऑप्शन है पी अपॉन में 360 और मल्टीप्लाइड बाय 2πr, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन इज डी, और वो क्या कहता है बेटा, कहता है कि p अपॉन में 720 इंटू में 2πr²। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है। देखो बात समझ में आती है कि बेटा ये चारों क्या है, ये इन चारों में से मेरा एक आंसर, और मेरा आंसर किस चीज का है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि मेरे को जो निकालना है वो है एरिया ऑफ सेक्टर, है ना।
तो ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं तो भैया देखो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। रीजन भैया ये एरिया में रेडियस पे स्क्वायर होता है हमेशा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आर पे तो स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर पे स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों तो मेरे ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब मेरा ऑप्शन बी या फिर डी में से कोई एक है। अब देखते हैं कौन सा है। तो बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, तो थीटा यानी कि पी 360 एज इट इज और पाई भी एज इट इज, क्योंकि हमारा आंसर पाई में ही निकलेगा, और आर फॉर रेडियस आपको दे रखी थी कैपिटल लेटर में आर, है ना। अब ये देखते हैं कि किससे टैली हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो पाई आर स्क्वायर पूरा सेम है, पी भी सेम है, लेकिन 180 यानी कि ये ऑप्शन भी मेरा नहीं हो सकता, आप चेक कर लो। अब रह गया ये, यानी कि डेफिनेटली मेरा यही आंसर होगा, बट फिर भी मेरे को थोड़ी सी डाउट है कि ये सेम नहीं है। तो मैंने देखा कि अगर मेरे को सेम बनाना है तो मेरे पास 2, यहाँ पे 2 की कमी थी, तो मैंने क्या किया अगले स्टेप में 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया। और जब मैं 2 डिवाइड में लूंगा तो चेक करो क्या आएगा भाई, जब मैंने 2 से इंटू किया तो 2 से डिवाइड भी तो करूंगा, तो कितना आ गया पी अपॉन में, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करें 36 दूनी 72 यानी कि 720 आ जाएगा, और इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। अब चेक कर लो सेम आ गया, है ना। तो इतने यूनिट स्क्वायर, हमेशा इतने यूनिट स्क्वायर, तो एरिया है हमेशा यूनिट स्क्वायर में निकलता है ना। तो ये आपका आंसर है, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन कितना डी, दैट्स योर आंसर। और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है 12.2। अब हम अगली क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.3 करने वाले हैं, और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें भी, इसकी 12.3 एक्सरसाइज में भी, इंट्रो में भी। तो बच्चों आपसे एक ही विनती है कि अगली क्लास से पहले आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना अपनी अपनी नोटबुक में। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग आए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।